हाय अल्लाह, मेरा क्या होगा। सीमा हैदर बड़ा अल्लाह को याद कर रही है। हाय अल्लाह, मेरा कान्हा जी ने साथ नहीं दिया। अल्लाह जी तुम ही मेरा साथ दे दो। हाय अल्लाह, मैं तो बड़ी बेबस हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरा क्या होगा रे अल्लाह। ऐसी कर रही है ना तू सीमा हैदर। तू भूल गई थी वक्त की मार क्या होती है। तू भूल गई थी ऊपर वाले की मार क्या होती है। तू भूल गई थी सीमा हैदर कि जब वक्त अपने रंग दिखाता है तो दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल तू पाएगा। अति का भी अंत होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वैसे ही सीमा हैदर, तूने सत्य को परेशान करने की कोशिश करी, लेकिन क्या पता था कि सत्य तुझे परेशान कर देगा। सोच रही हूँ कि बड़ा जूड़ा गूड़ा सा बांध के आई है आज तो। हाँ भाई, आना पड़ा। गर्मी इतनी हो रही है, आई कांट ओपन द एयर। मैं बाल नहीं खोल सकती तेरी तरह। हम लोगों का स्टाइल तो मारने नहीं है तेरी तरह। नए नए लप्पू तो हमें पटाने नहीं है, तो इस वजह से हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना। और सीमा हैदर सुन मेरी बात। तू जो इतना ज्यादा स्मार्ट बन रही थी कि हाय एपी सिंह ये कर देगा, भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। कल रात मेरे को ऐसे नींद नहीं आ रही थी, बहुत लेट नींद आई थी सुबह 4 बजे में। वैसे ही मतलब कभी कभी आती नहीं है, तो मैं दिन में सो गई थी, तो इसलिए रात को थोड़ा वैसे मतलब लेट नींद आई। तो मैं देख रही कि सीमा निर्भया केस में एपी सिंह का एक स्टेटमेंट है कि अगर मेरी बेटी या मेरी बहन ऐसा करेगी, ऐसा कैसा, जैसा सीमा हैदर ने किया है, अगर अपने गली पड़ोस मोहल्ले आसपास के गांव में भी करेगी, तो मैं अपनी बेटियों के साथ वो बर्बरता करूंगा जो किसी ने नहीं करी। यूट्यूब पे कमेंट पड़ा हुआ है, वो सॉरी उसकी वीडियो पड़ी हुई है। यू कैन सी, प्लीज गो देयर एंड यू कैन सी ऑल्सो। आप देख सकते हैं जो उसने बोला था। उसके लिए वो काफी विवादों में रहा, लोगों ने अपील करी, बड़े बड़ी समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, सबने विरोध करा इसका। और विरोध करने के बाद इसको कहा कि इसका बार एसोसिएशन से लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। निर्भया केस में ऐसा हुआ था, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरी बात इसने कहा कि बीजेपी ये है बीजेपी वो है। भाई ये इतना दल बदलू इंसान है जो आज बीजेपी का डंका बजा रहा है ना, बीजेपी की जो चाटुकारिता कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसने खुद ने सरकार को गलत ठहराया था, सारी सरकारों को गलत ठहराया था इसने। और इसने कहा था कि निर्भया केस कोई केस नहीं है, ये गवर्नमेंट स्टंट है। इसने ऐसा कहा था। जो आज ये गवर्नमेंट को कह रहा है ना हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया, हमारी सरकार ने सीमा को शरण दे दी, जब ये इकलौता वाहिद बंदा था जो ANI, जी न्यूज, TV9 भारत, नव भारत टाइम्स और जितने भी अर्नब गोस्वामी, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, इसने उन मीडिया चैनल पे सरकार को टारगेट किया था निर्भया केस के लिए। तो ये तो जैसा केस देखता है वैसा ही रंग बदलता है। और जब इससे पूछा गया था ना कि भाई तूने कितनी फीस ली, तो कह रहा मैंने मोटी फीस ली और मैं ऐसे ही लेता हूँ और मैं ऐसे ही लूंगा, मुझे मेरी फीस से मतलब है। इसने देश की मीडिया को टारगेट किया था, इसने देश की सरकार को टारगेट किया था जब निर्भया का केस आया था। और जब सीमा हैदर का केस आया तो ये सीमा हैदर केस में सरकार की तारीफ करने लगा। वे कितना दल बदलू है रे तू। इसने खुद कहा था कि मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो गैर मर्द से संबंध बनाती हैं, गैर मर्द से रिश्ता रखती हैं। सीमा हैदर ने भी तो गैर मर्द से रिश्ता रखा था, फिर तुझे सीमा हैदर कैसे पसंद आ गई। भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो दिखाती। प्लीज मेरे कहने से रिक्वेस्ट यू, आप जाएं और इसके वो विवादित बयान यूट्यूब पर आज भी पड़े हुए हैं, 11 साल 5 साल पुराने बयान, 7 साल पुराने स्टेटमेंट इसके आज भी यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। ठीक है। निर्भया केस में जो इसने कहा था, सीमा हैदर के केस में बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया। सीमा हैदर केस में इसे मतलब ही नहीं है किसी सीमा हैदर केस से, इसे मतलब सिर्फ पैसों से है। और उसमें कुछ लोगों ने मतलब निर्भया के नाम से एक फाउंडेशन बना था, तो उसमें कुछ लोगों ने जिसकी श्रद्धा 1 रुपया 2 रुपये, तो पूरे भारत के लोगों ने उसमें मदद की थी, क्योंकि उस घटना से पूरा भारत देश दहल गया था। तो वो इसने वही घटना इसने दोबारा से उसकी माँ पे इसने सवाल उठाए थे कि भाई फंडिंग ले रही है। तुझे निर्भया की जो माँ थी उसका तो तुझे बड़ा दुख हुआ, उसे तो बेचारी को 2-4 रुपए मिल गए। तुझे उसका खर्चा हो रहा था कोर्ट कचहरी में इतना, तुझे सीमा हैदर को फंडिंग करवाते हुए शर्म नहीं आई। जो सीमा हैदर के तू स्कैनर लगा रहा था, सीमा हैदर की तो फंडिंग करा रहा था, तुझे वो तो शर्म ना आई।
तुझे निर्भया की माँ के तो बड़े पैसे दुख रहे थे, ये बगोड़ी दूसरे मुल्क से आकर आई है, तुझे इसकी तो शर्म ना आई, इसकी तो लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के अपील कर रहा था कि प्लीज इसको पैसे दो है। और निर्भया केस में तुझे उसकी माँ के पैसे बड़े दुखे थे रे। किस तरह का निर्लज इंसान है रे तू। अपनी चित अपनी पट, अंटा मेरे बाप का। फिर तो वो वाला काम है भाई। वो तब एक माँ लाचार थी, एक माँ मजबूर थी, वो कोर्ट में केस तक नहीं लड़ सकती थी। उसकी कमाने वाली इकलौती वो बेटी थी, जो तेरे जैसे राक्षसों ने उसे दुनिया से उठा दिया था। अगर उसकी माँ को दुनिया ने 1-1 रुपया दिया है, 2-2 रुपए दिए, तो तुझे बड़ी आग लगी। पूरा देश सड़कों पे उतर चुका था, तब तुझे ना दिखाई दिया। आज तुझे सीमा हैदर बड़ी प्यारी लग रही है, तब तो तुझे सीमा हैदर जैसे चरित्र की औरतें बड़ी गंदी लग रही थी। निर्भया के ऊपर तो तूने इतने कलंकित आरोप लगाए कि निर्भया ऐसी थी, मूवी देख के आ रही थी। मतलब तेरी नजर में पिक्चर देखना गलत है, तेरी नजर में बॉयफ्रेंड बनाना भी गलत है, लेकिन तेरी नजर में 2 मुल्कों को पार करके वहां बॉयफ्रेंड छोड़ के, पति छोड़ के, ना जाने कितने यार बादशाह छोड़ के वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, वो तेरी नजर में बड़ी अच्छी है। कैसी नजर है तेरी जो पैसे को देख के बदलती रहती है? कैसी नजरों का मालिक है तू? कैसा जहनी मरीज है तू? समझ में आती है बातें? नहीं आती? या कुछ भी जो तू अपने मुंह से बोलेगा, जो तू कहेगा, वो दुनिया सच मान लेगी? हम लोग, सब लोग, हमारे माथे पे सी लिखा हुआ है क्या? तुझे सी दिखाई दे रहा है कि एपी सिंह? हम निर्भया केस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि तूने क्या कमाया, ये कहता है पैसा। लेकिन लोगों ने कहा तूने गाली कमाई, तूने बदनामी कमाई। आया समझ में? आज तेरे शरीर में इतनी बीमारी, इतने रोगों से तू घिरा हुआ है, किस लिए? क्योंकि हराम का खाया तूने, इसलिए। आया ना समझ में? आज तू चाटुकारिता दिखा रहा है, आज तू बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, कभी तू किसी की चाटुकारिता कर रहा है। जब तो तूने पुलवामा अटैक पे भी सवाल उठा दिए थे, जब तक तो पहलगाम को अटैक हुआ भी नहीं था, जब तो पुलवामा हुआ, तूने तो पुलवामा पे भी सवाल उठा दिए थे, इतने सारे सवाल दाग दिए थे तूने पुलवामा अटैक पे। बता, एक पैसों की खातिर तू इतने रंग बदलता है अपने, एक पैसों के लिए? तूने ईंट से ईंट बिगवा दी थी निर्भया केस के दोषियों की भी। तू इतना भूखा तो पैसों का है, और आज तू कहता है वो माइनर लड़का बचाया था। वो तो तूने अकॉर्डिंग ऑफ लॉ बचाया था। तूने क्यों बचाया था? वो कोर्ट ने अपने आप उसको रिहाई दी थी, सजा पूरी करके गया था वो। बता ना, पूरे देश से इसने पंगा ले लिया था, इस निर्लज ने पूरे देश से पंगा लिया था। पूरे देश ने इसे गालियां दी थी, मुंह पे बैठ बैठ के दी थी, हमारी तरह पीठ पीछे भी नहीं दी थी। मुंह पे बैठ बैठ के ऑन एयर इसकी गालियां यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। जा जाके देखो, ये जो आज देश की छवि, देश की इमेज खराब करवाने में लगा हुआ है सीमा हैदर को लेके, जाके देखो, पता तो चले इसकी हकीकत ये कितना पानी में है। पता नहीं यूट्यूब खोलता होगा क्या, इसकी अपनी बेटी बहन से कैसे नजरें मिलाता होगा, अपनी बीवी से। आज मेरे सर में हल्का सा दर्द है, चल तू रख। चलो भाई, और इसकी कल को उतारूंगी, नई खबर के साथ आऊंगी। बाय। प्यार दे देना चैनल को ढेर सारा।